हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में हैं ऑलरेडी और जेई नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बताइए इस लास्ट टाइम पे हम बोर्ड एग्जाम जो टर्म वन आ रहा है उसको और साथ में जेई नीट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमने जेई और नीट की प्रिपरेशन तो हम 2 साल से कर रहे हैं और हम सबको पता है कि जेई और नीट ही एक्चुअल में हमारे लिए मतलब इस फील्ड में हमारे लिए मेन टारगेट है। लाइफ नहीं बोलूँगा कि लाइफ है, मतलब उसके अलावा भी तो लाइफ है। और सर एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम भी कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू रखते हैं। बोर्ड एग्जाम भी यदि अच्छे से नहीं होता है तो मानिए ना मानिए हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि एक मिनिमम परसेंटेज भी चाहिए होता है और कहीं ना कहीं बोर्ड परसेंटेज हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होते हैं लॉजिकली इंडियन कम्युनिटी में। ओके, तो कहीं ना कहीं सर ये बताइए कि हम कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। क्या हम जेई की प्रिपरेशन पूरी तरीके से ड्रॉप कर दें या फिर जेई की प्रिपरेशन पे लगे रहे, बोर्ड पे फोकस ही ना करें? तो देखिए मैं बोलूंगा इन दोनों में से आपको कोई भी काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जेई नीट की प्रिपरेशन ड्रॉप कर देंगे तो जो आप पिछले 2 साल से मेहनत करते आ रहे हो उससे कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जस्ट 1-2 महीने बाद आपका जेई मेन का एग्जाम आ जाएगा। नीट का तो थोड़ा बाद में आएगा बट जेई मेन का एग्जाम बहुत जल्द आ जाएगा, जिसकी वजह से मानिए चाहे ना मानिए आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हाथ को तो आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। कहने का मतलब ये कि भैया प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करी लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया ना कि मतलब पूरा डूब गए, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे मैंने, जिसमें कि लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो 1 महीने 2 महीने तैयारी करी है बोर्ड एग्जाम्स की और इवन वो 95% भी वो स्कोर कर पाए हैं, ठीक है ना। सो एज सच कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए बोर्ड एग्जाम्स का डोमेन ना बहुत कम होता है, मतलब वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी जगहों से क्वेश्चंस आ जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। फिक्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जगहों से। बस उसका भी एक पैटर्न अलग होता है, मतलब जेई और नीट के पैटर्न अलग है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो आपको ना ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बोर्ड के लिए कोई अलग से पढ़ाई करनी है। नहीं, आपको बोर्ड के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक अलग से उस पैटर्न के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। आप इस बात पे फोकस करिए। लोग बोर्ड की पढ़ाई का फोकस डालते हैं। वो क्या डालते हैं? हम बोर्ड की में पढ़ाई करनी पड़ेगी, हम जब बोर्ड का पढ़ेंगे तब जाके सेलेक्ट होंगे। वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट क्या है? बोर्ड की अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती यार। फिजिक्स तो फिजिक्स ही है, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है। बस बोर्ड एग्जाम से इशू ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में आपको पेपर का पैटर्न अलग होता है, आपको दूसरे तरीके से चलना होता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि जेई में मल्टीपल करेक्ट में से एक कोई ऑप्शन मतलब है, मल्टीपल चॉइस में से एक करेक्ट है कोई, ठीक है ना, आपने चूज कर लिया। कोई जरूरत नहीं आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, है ना, ये दिखाने की। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो किया, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप लिखते कैसे हैं। क्लियर है? और अभी तो मल्टीपल चॉइस भी आ गया है तो वो बड़ा डील नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है, जेई मेन में क्या है, फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, फाइनल नंबर मैटर करते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में वे ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब आपने उसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी मैटर करता है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा मार्क्स। तो मेरा मानना यह है कि आपको 2 महीने या 1 महीने एग्जाम के पहले अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी फोकस करना चाहिए कि मैंने मतलब कुछ यदि मुझे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए जो कि उस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, या फिर मुझे सैंपल पेपर्स मिल जाए, या फिर थोड़ा बहुत मुझे टीचर से आइडिया लग जाए, या फिर ऐसा करते हैं कि लाइक हम मतलब एक बहुत ही सिंपल शब्द हम बोले तो हम खुद से 1 घंटे दिन का डेडिकेट कर दें कि भाई देखो हम अपनी जेई की प्रिपरेशन पूरे दिन करेंगे। उसके लिए हमें नो डाउट हमारा मेन फोकस उधर है, लेकिन हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 1 घंटे अपने इस बात पे डेडिकेट करेंगे कि हम उसमें अपने आप को ढालेंगे। हम अपने आप को उसमें एक तरह से देखा जाए तो ढालेंगे कि भैया उस एग्जाम में भी हम बैठते हैं तो हम अच्छी कॉपी कैसे लिख सकते हैं जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। क्लियर है? अब आप लोगों के लिए एक सजेशन भी और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। आप कोई भी सैंपल पेपर परचेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप ना 1 घंटे आपके पास है, मुश्किल से यू हैव ओनली 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 30 मिनट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, मतलब जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात बोलूं, 30 डेज भी प्रिपेयर करते हैं, 30 डेज भी उसके बारे में सोचते हैं तो ये इतनी बड़ी डील नहीं है। यदि आप जेई नीट की सच में तैयारी कर रहे थे, झूठी मूठी वाली तैयारी नहीं कर रहे थे, सच वाली तैयारी कर रहे थे, तो मेरा विश्वास मानिए दैट विल बी ग्रेट, मतलब उतने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप आसानी से एक पर्टिकुलर हमारे पास बुक है, क्लियर है, ये मेरे पास आई थी, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो, 36 सैंपल पेपर से, सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर से, उस बाल गुरुकुल की है, ठीक है ना। क्लास 12th के लिए आपका इंग्लिश कोर, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबका, साइंस स्ट्रीम के लिए जो बच्चे हैं
उनके लिए सारा का सारा इसमें सैंपल पेपर है। तो अब इसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से पेपर सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। एक एक पेपर को ले करके उसका आंसर स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर लिखना है आपको ये भी बताया है, ठीक है ना। क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप में से कोई बच्चा चाहे तो आप किसी का भी सैंपल पेपर परचेज कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इसका, मैंने इसको परचेज करने का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। सो ये सैंपल पेपर आप फॉलो करिए। अब उसमें क्या होगा कि सैंपल पेपर से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो लेटेस्ट पैटर्न में पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाता है कि ओके इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, मुझे इस तरीके से करना होगा और ये हमारे लिए प्लस होगा। क्लियर है। तो इट्स टोटली लाइक कि आप बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और देखो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यदि हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है ना, और हमें खो खो की प्रैक्टिस कराई जाए तो हम क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उस तरह के रिलेवेंट क्वेश्चंस ना सॉल्व करके हम दुनिया भर का यहाँ वहाँ का सीख रहे हैं या फिर ओल्ड पैटर्न पे पड़े हुए हैं तो मानिए चाहे ना मानिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि मतलब आप टर्म 1 के लिए लेटेस्ट पैटर्न मतलब ये 2000 आपका 22 के लिए आया हुआ है। क्लियर है। 2000 एक तरह से देखा जाए तो 22 के बच्चों के लिए आया हुआ, मतलब 2021-22 वाले सेशन के लिए बच्चों के लिए आया है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट करिकुलर नंबर अकॉर्डिंग दिस rationalized syllabus issued by the Central Board of Secondary Education। क्लियर है बच्चा पार्टी। टर्म 1 के लिए, ये टर्म 1 के लिए, ठीक है ना। इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से डायरेक्टली भी चाहेंगे तो परचेस कर सकते हैं ना। द मेन थिंग कि सर जेई के लिए क्या करें, नीट के लिए क्या करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को तो चलिए आपने बता दिया, जेई नीट के लिए क्या करें। तो देखो यार आई विल सजेस्ट कि जेई नीट के लिए आपका वही पैटर्न, जैसा पैटर्न था आप उसी पैटर्न में चलते रहो, बस थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। क्योंकि देखो सेम टाइम पे आपके माइंड में थोड़ा सा लोड बढ़ गया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अपना वर्क लोड, अपना वर्क आवर बढ़ा लो, क्योंकि तुम वर्क आवर ऑलरेडी पहले से अपने मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। क्योंकि कोई बच्चा ना ये जानते हुए भी कि मेरे को सेलेक्ट होना और जान मुझे काम चोरी नहीं करता, ठीक है ना। काम चोर अलग होते हैं, मतलब ये नहीं ट्राई करता, मतलब जिसकी मैक्सिमम अपनी मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। तो मेरा क्या सजेशन है कि आप ना ऐसा मत ट्राई करो कि मैं 2 मिनट और बढ़ा दूंगा या 2 घंटे और बढ़ा दूंगा अपनी प्रिपरेशन में जिससे कि बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए। नो, आप अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन में ना 1 घंटे घटा लो और वो 1 घंटे इस बोर्ड एग्जाम को दो। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि भाई देखो एक टाइम के बाद बॉडी जवाब देती है। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम एक्स्ट्रा लोड बनाओ तो तुम अच्छा कर पाओगे, नो नॉट एट ऑल। एक्स्ट्रा लोड बनाने से हो सकता है एफिशिएंसी और डाउन हो जाए और जो भी थोड़ा बहुत अच्छा होने वाला था वो भी डूब जाए। क्लियर है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इन दोनों चीजों से अवॉइड करिए, इन दोनों चीजों से बचिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। ट्राई करिए कि आप एक तरह से देखा जाए तो कोई भी किसी भी तरीके का मतलब पैनिक करने वाला कंडीशन मत बनाइए अपने साथ कि लाइक एक एक्स्ट्रा लोड ले लिए, है ना, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना राम मिली ना माया वाला हाल हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो। क्लियर है। अब आप लोगों के लिए लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, जो भी बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए। क्लियर है। प्लीज फोकस ऑन इट, ठीक है। अनअकैडमी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ मैं, ठीक है ना, यू ऑल नो दैट, ठीक है ना। मैं अभी पिछले मेरे को 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। सो वहाँ पे मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे, नाम से मेरी प्रोफाइल है। मैं कंप्लीट फिजिक्स वहाँ पढ़ा रहा हूँ, कार्तिकेय पांडे। तो जो भी बच्चे मेरे से ऑनलाइन में पढ़ना चाहें दे कैन स्टडी फ्रॉम देयर, ओके। आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यह है कि आपको बहुत सारा क्लासेस, अभी मेरा ड्रॉपर्स बैच भी आया है, मेरा क्रैश कोर्स बैच भी आया है, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी चल रही है। बाय द वे एक आप लोग के लिए प्रॉपर सा अच्छा सा नोटिफिकेशन, अनअकैडमी एक T20 टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहा है, जिसमें कि 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चल रहा है, ठीक है ना। शाम को डेली 6:30 बजे होता है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है ना। और बच्चा पार्टी केपी सर कोड यूज करके आप इसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और इसमें यह है कि आप बहुत सारे वाउचर जीत सकते हैं। क्लियर है। मतलब आप लोग की अच्छी खासी पॉकेट मनी भी बन जाएगी और साथ में स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, जिससे कि आप में से कोई बच्चा थी मान लो मेरे साथ पढ़ना चाहता है, मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो दे कैन गो, ओके। और हाँ, अनअकैडमी में जो बच्चे फ्री यूजर्स भी है वो भी जाके फॉलो करिए, कार्तिकेय पांडे नाम से मेरी प्रोफाइल है, मेरा यूजर नेम ही केपी सर है, ठीक है। उसके अलावा बच्चा पार्टी अनअकैडमी एक वेबिनार कंडक्ट करा रहा है 30 अक्टूबर को, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग केपी सर कोड यूज करके और इसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वेबिनार में अपना कोई भी आप स्ट्रेटजी डाउट, काउंसलिंग डाउट, एकेडमिक प्लानिंग, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क इट हियर, ओके। एनीथिंग यू कैन आस्क, आप कुछ भी पूछ सकते हो, एवरीथिंग विल बी लाइक फॉर यू, ओके। आपके लिए सारा कुछ, ठीक है ना। बट हाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि टाइमिंग से ध्यान रखिए कि भैया 10 से आपका 1:15 तक, ठीक है ना। अभी मैंने अपना स्क्रीन हटा लिया थोड़ा सा क्योंकि आपको ये क्लियरली दिखे इस वजह से, ठीक है। इसमें आप कोई भी अपना डाउट इन सब चीजों से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एनी डाउट यू कैन रेज इट हियर, ओके।
मतलब IIT जेई का जो बच्चे 10th और 11th के हैं अभी वो 10 बजे ज्वाइन करें, जो बच्चे 12th और ड्रॉपर्स में हैं वो 11:45 पे ज्वाइन करें। क्लियर है? और आप इनमें से कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं इन टॉपिक्स में से। दूसरी चीज ये जो मैंने क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। क्लियर है? जो मेरा क्रैश कोर्स बैच आया हुआ है, ठीक है ना, कार्तिकेय पांडे आप देख सकते हो, बढ़िया गोरा सा चेहरा ये, ठीक है ना। 27 अक्टूबर मतलब आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिजिक्स में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर। और हमारा यही मोटो होगा कि जो जेई मेन जनवरी हो या फैब वाला जो जेई मेन हो उसके पहले हम कंप्लीट फिजिक्स कर लें, कंप्लीट फिजिक्स। ओके, सो आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन अस, ओके, बाय यूजिंग कोड केपी सर कोड यूज करिए और आप अपना जो भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे 2 महीने का 3 महीने का उन सब में 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा ये कोड यूज करने के बाद आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करिएगा, आपको पर्सनली आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो पर्सनली मैं क्लियरिफाई किया करूंगा और आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। क्लियर है? उसके अलावा बच्चा पार्टी मेरा एक एक्सेल बैच भी आया 2.0, ओके, ड्रॉपर्स जेई मेरा एडवांस का बैच, ये भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें आज स्टार्ट हो रहा है माय डियर न्यूक्लियाई। क्लियर है? आज से मैं इसमें न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, कार्तिकेय पांडे। क्लियर है? सो ये बैच भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन अस बाय यूजिंग कोड केपी सर। याद रखना ये कोड यूज करने में दो चीजें होती है, 10% ऑफ मिलता है आपको, दूसरा चीज ये भी होता है कि आपका मेरे साथ एक टच बन जाता है, आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरे से कोई भी डाउट अपना कभी भी प्रिपरेशन डाउट कुछ भी पूछ सकते हो। क्लियर बच्चा पार्टी? सो विदाउट मिसिंग इट यू कैन ज्वाइन, ओके। और ये अनअकैडमी लर्नर्स का रिजल्ट जिसको कि काफी अच्छा प्रोड्यूस किया अनअकैडमी ने दिस ईयर, ओके। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने आपको बात सजेस्ट करी वो तो समझ में आई होगी। और हाँ, ये नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है, यदि अभी भी कोई ड्रॉप करना चाह रहा है तो करिए, है ना। और यदि ड्रॉप कर चुके हैं ऑलरेडी और क्रैश कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट फिजिक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर आपसे फिजिक्स पढ़नी है कंप्लीट, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। यू कैन ज्वाइन अस, ओके। और सबसे लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा फिर से, T20 टेस्ट सीरीज शाम को होती है डेली, इसको मिस मत करिए। और यूजर नेम याद रखना है केपी सर, और कहीं भी प्रोमो कोड मांगता है तो यूज केपी सर, ओके बच्चा पार्टी। सो बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए आई होप सो हो गया होगा। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए हो गया होगा जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? और हाँ, फिर से मैं एक बार नाम बता देता हूँ, 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स नाम से ओसवाल गुरुकुल पे, ओसवाल गुरुकुल नाम मतलब पब्लिकेशन का शायद तक आई थी, ये उसी का है क्या? यस। एंड ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर पे भी अवेलेबल है। क्लियर है? और उसके अलावा आप इसको अमेजोन में भी जा सकते हो, अमेजोन में इसका ई बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन किंडल में, तो ये आप लोग के लिए अच्छा है, ओके। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।